So in this video, we are going to discuss the perfect 6 months plan for NLSAT 2025 examination. तो अब ये जो प्लान है इसको मैंने डिवाइड कर दिया है इन पार्ट ए का प्रेपरेशन प्लान एंड पार्ट बी का प्रेपरेशन प्लान। अब इन दोनों को बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मर्ज करके बताते हैं एक सिंगल प्लान की तरह, जो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि दोनों सेक्शंस में बहुत मैसिव डिफरेंस है। शायद आप लोग भी समझते होंगे, जानते होंगे, एक सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है, दोनों के सेक्शंस में टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा अंतर है। तो इसलिए मैं आपको सेपरेटली बताने वाला हूं कि आपको सेक्शन वाइज, यानी कि पार्ट ए में 3 जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें सेपरेट स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। ये वीडियो जो है ये कंसर्न करती है फॉर पार्ट ए ओनली। इसका जो फॉलोअप वीडियो होगा वो कंसर्न करेगा पार्ट बी से, इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आप अगली वीडियो चाहते हो तो सबसे पहले पार्ट ए में मैं आपको एक मैंडेटरी टास्क देता हूं जो आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स तक फॉलो करना है। बिल्कुल आपको इसको रिलीजियसली फॉलो करना होगा, क्योंकि इसके बिना आप एनएलसैट एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, आपने इस बात को कुछ नहीं तो अभी तक 500 बार सुन चुके होंगे। ये बहुत ही सिंपल सा टास्क है। ये है कि आपको डेली बेसिस पे या तो द हिंदू या तो इंडियन एक्सप्रेस को रीड करना है। जब आप इसे रीड करोगे तो उसके तीनों सेक्शंस में आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जीके में आपका बेसिक जो जनरल नॉलेज है वो इंप्रूव होता जाएगा। सेकेंडली, इंग्लिश में आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, वर्ड्स की नॉलेज बढ़ेगी, क्रिटिकल रीजनिंग में आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी उस चीज के लिए। अब यहाँ पे तीनों ही सेक्शंस को ये बेनिफिट देता है न्यूज़पेपर रीडिंग। अब न्यूज़पेपर रीडिंग एग्जैक्टली करते कैसे हैं उस चीज को मैंने इस एक दूसरी वीडियो में डिस्क्राइब किया है, आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। अब जीके के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखो जीके के लिए मुझे बहुत ही पर्टिकुलरली लगता है कि जीके आप अगर खुद से पढ़ते हो तो आप बहुत ज्यादा फालतू में आलतू फालतू की न्यूज, अनइंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो इन सब चीजों को रीड करने में। नंबर 2, अगर आप किसी भी क्लैट की कोचिंग की कंपेंडियम रीड कर रहे हो फॉर एनएलसैट, आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंसर्न होती है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए। आपको शायद पता होगा क्लैट में 6 पैसेज आते हैं 30 मार्क्स के, एनएलसैट में 25 क्वेश्चंस आते हैं, 25 टॉपिक्स से आते हैं। तो आपको क्लैट की कंपेंडियम्स बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाली है। क्लैट की कंपेंडियम से अगर पढ़ोगे तो गारंटीड फेल हो जाओगे। लास्ट 2-3 साल में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि वो क्लैट की कंपेंडियम्स पे रिलाई किए हैं। तो अब हमें करना क्या है, मैं आपको स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, आप कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं से तो क्लासेस अटेंड करो। क्लासेस अटेंड करना जीके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जीके आप सेल्फ प्रेप नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है, किस टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ना है। हमें इस चीज को आइडेंटिफाई करना ही होगा। अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप प्रॉब्लम्स में कंटिन्यूसली रहोगे। अब जीके के लिए मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार, मतलब मैं भी जीके की क्लासेस लेता हूं, आप मेरा भी एक बार बैच देख सकते हो। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन करना, अदरवाइज आप किसी और बैच को चेक कर सकते हो, किसी और कोचिंग को चेक कर सकते हो। जो भी चीज आपको हेल्प करे जीके के लिए आप उस चीज को कर लो फॉलो, लेकिन स्ट्रिक्टली आप क्लासेस को फॉलो करो। नंबर 2, आप सेकेंड लेयर पे न्यूज़पेपर तो फॉलो कर ही रहे हो, थर्ड लेयर पे आपको फॉलो करनी होगी किसी भी यूपीएससी की कंपेंडियम को। अब हो सकता है दृष्टि आईएएस हो, इनसाइट आईएएस हो, कोई भी आईएएस की कोचिंग की कंपेंडियम हो। आईएएस की कोचिंग की कंपेंडियम का बेनिफिट ये होता है वो सारी की सारी चीजों को कवर करता है। लेकिन अब आप सोच के देखो, वो सारी चीजों को कवर करता है, लेकिन जो मेरा पॉइंट 1 था कि आपको क्लासेस को ज्वाइन करना है, यहाँ पे क्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि आईएएस की कोचिंग सब कुछ कवर कर रही है। अब एनएलसैट के लिए क्या पिन पॉइंट परफेक्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। पॉइंट नंबर 2, इंग्लिश एनसीआर मैं साथ में कवर कर देता हूं, क्योंकि साथ में कवर करना ज्यादा अच्छा होगा। पैरेलली मैं इस वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा चिया मैम को कि वो भी एक वीडियो बनाए इस चीज के ऊपर, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा बता सकती हैं इस चीज को। स्टिल आपको मेरे हिसाब से कोशिश करनी चाहिए कि आप एवरी ऑल्टरनेटिव डे इंग्लिश एनसीआर को अटेम्प्ट कर रहे हो। कैसे? एमडब्ल्यूएफ फॉर इंग्लिश एंड टीटीएस फॉर सीआर, इस तरह से आप डिवाइड कर लो। अब आप कोशिश करो कि हर रोज जो ये 6 दिन हैं इसमें से हर रोज आप अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो। 1, 2, उसकी बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हो। अब ये क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ से? तो हम लोग ने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सोचा है कि हम डेली आपके लिए इंग्लिश या सीआर का एक पैसेज देंगे। अब उसके बियॉन्ड अगर आपको पैसेजेस चाहिए और उसके बियॉन्ड ऐसे क्वेश्चंस चाहिए जो एनएलसैट में आते हैं या आ सकते हैं, उसके लिए आप हम लोग का इंग्लिश एंड सीआर का बैच भी चेकआउट कर सकते हो। एंड फर्दर आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए, 1 to 1 कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। एंड फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट बी के साथ।